नमस्कार दोस्तों अभी तक मैंने आपको कई वीडियोस में एयरपोर्ट के काम के बारे में काफ़ी कुछ बताया है। जिसने कभी एयरपोर्ट नहीं देखा, वहाँ काम नहीं किया, वो एयरपोर्ट को एक सपने की तरह देखता है। काफ़ी लोगों का सपना होता है एयरपोर्ट ज्वाइन करना, एविएशन में काम करना। काफ़ी लोग एयरपोर्ट की नौकरी को आसान समझ लेते हैं, परंतु दोस्तों जो चीज़ दूर से जैसी दिखती है वो वैसी होती नहीं है। कोई भी काम आसान नहीं होता, सभी में जी तोड़ मेहनत करनी पड़ती है। हमें यहाँ पर धूप, गर्मी, सर्दी, बारिश के साथ साथ हारेसमेंट, गाली, डांट, जातिवाद से लेकर और न जाने क्या क्या सहना पड़ता है। पर जो यह सब सहकर भी अपने रास्ते से नहीं डगमगाता, वह कामयाब हो जाता है। मैं यह सब आपको अपने एक्सपीरियंस के आधार पर ही बता रहा हूँ। मैं किसी और का कंटेंट चोरी नहीं करता। तो दोस्तों आज की इस वीडियो में मैं आपको एयरपोर्ट पर काम करने के कुछ नेगेटिव व कुछ पॉजिटिव पॉइंटों से रूबरू करवाऊँगा। इस जानकारी को जानकर आप फैसला कर पाएंगे कि आपको एयरपोर्ट पर काम करना चाहिए या नहीं। दोस्तों सबसे पहले कुछ नेगेटिव पॉइंट लेते हैं। दोस्तों हमें यहाँ रैंप पर हर तरह के मौसम को झेलना पड़ता है। एयरपोर्ट पर बाहर के मुकाबले गर्मी में ज़्यादा गर्मी व सर्दी में ज़्यादा सर्दी होती है। गर्मियों में हवाई जहाज़ पर काम करते समय धूप की गर्मी, मशीनों के इंजन की गर्मी व हवाई जहाज़ के एपीयू की गर्मी और काम को ऑन टाइम पूरा करने का प्रेशर, सभी को मिलाकर हमें यहाँ नॉर्मल सिटी से ज़्यादा टेम्परेचर का सामना करना पड़ता है। यहाँ खाड़ी देशों में तो बेहोश होने तक की परिस्थिति तक बन जाती है। यहाँ इराक, कतर, कुवैत, सऊदी में तापमान 54 डिग्री सेल्सियस तक पहुँच जाता है और दिल्ली में 50 डिग्री सेल्सियस तक। एयरपोर्ट खुला स्थान होता है तो सर्दियों में बेशुमार ठंड का भी सामना करना पड़ता है। सुबह 5-6 बजे की ड्यूटी में सुबह 3-4 बजे उठना पड़ता है और टू व्हीलर पर आने वालों के हाथ पैर जम जाते हैं। सर्दियों में सुबह कई बार फॉग ज़्यादा होती है, टू व्हीलर पर आँखों पलकों पर बर्फ़ जम जाती है। बारिश के मौसम में कितना भी बारिश से बच लो, कैसा भी रेनकोट पहन लो, पानी अंदर चला ही जाता है। पूरा दिन या रात गीले कपड़ों में काम करना पड़ता है। लोडर का काम यहाँ काफ़ी मेहनत भरा होता है। भारी भारी बैग व कार्गो लोड करना होता है। काफ़ी लोगों को मैंने यहाँ बैक पेन व स्लिप डिस्क से जूझते हुए देखा है। यहाँ शिफ्टों में ड्यूटी होती है, जैसे कि सुबह 6 से दोपहर 2 बजे तक, दोपहर 2 से रात 10 बजे तक, रात 10 से सुबह 6 बजे तक आपको कोई भी शिफ्ट मिल सकती है। कुछ डिपार्टमेंट में जर्नल ड्यूटी सुबह 9 से शाम 5 बजे तक होती है। आपसे हफ्ते में 48 घंटे काम लिया जाता है व एक छुट्टी मिलती है। अब दोस्तों मैं एयरपोर्ट व एयरलाइंस की नौकरी का सबसे बड़ा नेगेटिव पॉइंट बताने जा रहा हूं, ध्यान से सुनिएगा। दोस्तों एयरपोर्ट पर खासकर हवाई जहाज़ पर या हवाई जहाज़ से रिलेटेड जो भी काम होता है वे काम आपको एयरपोर्ट के बाहर करने को नहीं मिलेंगे। मान लीजिए आपने अपनी एजुकेशन पूरी करने के बाद एयरपोर्ट की नौकरी ज्वाइन कर ली और अपने वहाँ 5-10 साल अपनी जवानी के दे दिए और फिर आपका मन उस नौकरी से ऊब गया या कुछ ऐसा हादसा हो गया कि अब आप एयरपोर्ट पर नौकरी नहीं कर सकते या नहीं करना चाहते और आप अपनी जॉब प्रोफाइल बदलना चाहते हैं या जॉब स्विच करना चाहते हैं या इंडस्ट्री चेंज करना चाहते हैं, तो आपको नई जॉब एक फ्रेशर के रूप में व कम सैलरी जो स्टार्टिंग में मिलती है वहाँ से शुरुआत करनी पड़ेगी। क्योंकि एयरपोर्ट पर जो आपने एक्सपीरियंस प्राप्त किया था वह बाहर किसी काम का नहीं होता। एयरपोर्ट का एक्सपीरियंस एयरपोर्ट के लिए ही होता है
हाँ, यह बात कुछ फाइनेंस या ऑफिशियल जॉब के लिए लागू नहीं होती। अब दोबारा से नई शुरुआत, वो भी कम सैलरी में, बहुत मुश्किल हो जाती है। ऊपर से आपको नए काम का एक्सपीरियंस नहीं होता, सब कुछ सीखना पड़ता है। जो खर्चे हमारे पुरानी सैलरी और ज़्यादा सैलरी में बंध चुके थे, उन्हें रिड्यूस करना बहुत मुश्किल हो जाता है। मेन प्रॉब्लम यह है कि हमें एयरपोर्ट के काम के अलावा कुछ भी नहीं आता। मैंने कई केस ऐसे देखे हैं कि कहाँ तो बंदा मैनेजर सुपरवाइज़र की पोस्ट पर काम कर रहा था और कहाँ अब वो टैक्सी चला रहा है। मेरे साथ खुद यह एक्सपीरियंस हो चुका है। 2.5 साल के गैप के बाद मुझे दोबारा एयरपोर्ट ज्वाइन करना पड़ा, क्योंकि मैं बाहर दूसरे काम में स्ट्रगल नहीं कर पाया। इसलिए मेरी आपको यही सलाह होगी कि एयरपोर्ट की नौकरी ज्वाइन करने से पहले अपनी पढ़ाई पूरी करने के बाद आप कोई भी एक टेक्निकल काम या हाथ का हुनर 1 या 2 साल तक सीख लीजिए, ताकि यदि ऐसी परिस्थिति का सामना करना पड़े तो कोई दिक्कत ना हो। अब दोस्तों कुछ पॉजिटिव पॉइंट की बात कर लेते हैं। दोस्तों, एयरपोर्ट का केवल नाम ही काफ़ी है। एयरपोर्ट के नाम से जब किसी को पता चलता है कि यह बंदा एयरपोर्ट पर काम करता है, तो उसके दिमाग में एक अलग ही छवि बन जाती है। वह आपको एक गर्व, ऊंचा, बड़ा व पैसे वाला की हैसियत से देखता है। रिश्तेदार, दोस्त, संबंधी या अनजान व्यक्ति जिसको भी पता चलता है कि आप एयरपोर्ट पर जॉब करते हैं, वह आपको आदर व सम्मान की नज़र से देखते हैं। एयरपोर्ट के नाम से ऐसे लोगों के भी रिश्ते आने लगते हैं जिनको लड़की मिलने में बहुत मुश्किल हो रही थी, और एयरपोर्ट पर काम करने वालों का अपने आसपास में एक अलग ही प्रभाव होता है। तो दोस्तों, इन सभी बातों को जानकर अब आप फैसला कर पाएंगे कि आपको एयरपोर्ट पर काम करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, या काम पकड़ने से पहले आपको क्या करना चाहिए। दोस्तों, एयरपोर्ट से संबंधित आप कोई भी जानकारी मुझसे जानना चाहते हैं तो आप कमेंट कर सकते हैं या टेलीग्राम पर मुझे मैसेज कर सकते हैं, मुझसे संपर्क कर सकते हैं। मुझे एयरपोर्ट पर 14 से ऊपर वर्ष का एक्सपीरियंस हो चुका है, और मैं सभी बातें अपने एक्सपीरियंस के आधार पर ही आपको बताता हूँ। कहीं से कोई कॉपी पेस्ट नहीं करता। जो मेरे साथ खुद घट चुका है उस तरह की बातें मैं आपको बताता हूँ, और जिस तरह का एक्सपीरियंस मुझे है वही एक्सपीरियंस मैं आपके साथ शेयर करता हूँ। दोस्तों, मेरे पास हज़ारों कमेंट आते हैं। लोग कहते हैं कि सर मुझे एयरपोर्ट पर नौकरी लगवा दीजिए। देखिए दोस्तों, मैं आपको साफ बताता हूं कि मेरे हाथ में किसी को एयरपोर्ट पर नौकरी लगवाना नहीं है। मैं आप लोगों को गाइड कर सकता हूं, आपको बता सकता हूं कि कोई नौकरी निकली है, कब निकली है, उसके बारे में मैं आपको बता सकता हूं। पर किसी को नौकरी लगवाना मेरे हाथ में इस समय पॉसिबल नहीं है, तो बार बार कृपया मुझे ऐसे कमेंट ना करें दोस्तों। पर मैं आपको जानकारी दे सकता हूं कि कहीं वैकेंसी निकलती है तो उसके बारे में मैं आपको बता सकता हूं, आपको फ्रॉड से बचा सकता हूं, एजेंटों के चक्कर से आपको बचा सकता हूं, गाइड कर सकता हूं, ताकि आप किसी गलत एजेंट के चक्कर में पैसे देकर ना फंसें। दोस्तों, वीडियो से आपको थोड़ा भी ज्ञान प्राप्त हुआ हो तो वीडियो को शेयर ज़रूर कीजिएगा और लाइक भी कीजिएगा, और हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा और नोटिफिकेशन बेल को दबा दीजिएगा, ताकि आपको आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन जल्दी से मिल जाए और आपको सही जानकारी सही समय पर प्राप्त हो। धन्यवाद दोस्तों।